着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。ये सामने ही है, आगे से लेफ्ट ले लेना, फिर एक दुकान लगेगा और आप पहुंच जाओगे। हाँ सर। खाने के लिए कोई अच्छी मैं जगह? आपको रिकमेंडेशंस दे दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे बाद में कॉल कीजिए। हाँ बिल्कुल। मैनेजर आओ। मैं अभी आया और तुम जा भी रही हो? क्योंकि शियातो को अभी थोड़ा काम है, इसीलिए मैं अभी नहीं आ सकती। तुम्हारी स्टूडेंट बहुत बढ़िया है। टांग कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, वो हार नहीं मान रही है। पहले जब तुम कोशिश करते थे तो शियातो को बुलाते थे, पर अब तुम तांग युई को क्यों बुलाते हो? धोखा दे रहे हो। मैंने नहीं किया, पर ये बिजनेस है, ये गंदा ही होता है। जो टिका वो बिका। शाओ तू ये आराम से सीख जाएगी। वैसे भी सब लोग मेरे जैसे नहीं होते। जिद्दी कही के। हाँ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इससे तुम्हें क्या करना है? मैं बाहर जाके मजे नहीं कर सकती? अगर पैसे है तो मुझे लौटा दो। ठीक है फिर, मुझे लेके चलो, इंटरेस्ट कम कर दूंगा। वैसे भी काम नहीं है मुझे। इससे तुम्हें क्या करना है? जाओ समुंदर पर जाकर मजे करो। मैं जहाँ जा रही हूँ वो तुम्हारे लायक नहीं। क्या मतलब मैं नहीं जा पाऊंगा? हेलो जी कहिए। क्या आप मेरी बैग फ्रंट डेस्क पे रख सकते हो? जी जरूर। शुक्रिया। आगे जाके लेफ्ट ले लेना। जी हाँ। डरा रही हो बाल ऐसे उड़ा के। इस जगह में क्या ही मजा है। किसके कुत्ते ने गंदा किया है हर जगह। क्या उसे पता है मैं उसके पीछे आ रहा हूँ? जानबूझ के गोल गोल घूम रही है। ये गोल गोल घूम के कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा है। राउजिंग, राउजिंग, मैं जाओ फेंगेंग। हेलो, कोई है? मैं खो गया हूँ, मुझे रास्ता चाहिए। कोई है बताने के लिए रास्ता? मुझे रास्ता चाहिए, कोई है क्या? सॉरी, मैं गुम गया हूँ, मुझे रास्ता पूछना था। अरे बाप रे, मुझे माफ करना। मैं रास्ता पूछने आया था, खो गया था। मैं गलती से अंदर आ गया, माफ करना। गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। मैं जा रहा हूँ। डराने आई हो क्या? मजाक है ये? यहाँ क्या कर रही हो तुम? खो जाने का डर नहीं है क्या तुम्हें? पागल हो क्या तुम?
नहीं मैनेजर साहब, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैं 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 इस ब्रोशर को फॉलो करते हुए आया हूं यहाँ। क्या टूर गाइड मैप? हाँ। क्या मेरा घर है इसमें? तुम्हारा घर? तुम मजाक कर रही हो। ये है राव योंग और तुम हो राव जिंग। हाँ, राव योंग मेरे डैड और वो मॉम है। ओह, अब आ ही गए हो तो इनसे मिलवाती हूँ, आओ। मॉम डैड, ये जो खड़ा है ये मेरा कलीग है और क्रेडिटर भी, झाओ फैंग हैंग। ये हर रोज मुझे मेरी उधारी चुकाने के लिए दिन रात मुझे याद दिलाता रहता है। आशा करती हूँ कि आप इसका चेहरा याद रखेंगे और आशीर्वाद भी देंगे। अंकल आंटी इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं तो बस ये, चिंता मत करना। मैं और मैनेजर राव अच्छे कलीग्स हैं और दोस्त भी। हम अच्छे दोस्त हैं तो झुको। एह, खड़े हो जाओ। जल्दी मत करो, आराम से। वाह, कमाल है। कितनी देर से कोशिश कर रही थी, फाइनली पकड़ लिया तुम्हारी मदद से। मिस्टर यांग तो फिशिंग एक्सपर्ट हैं, क्या मैं उन्हें इम्प्रेस कर पाऊंगी? इसीलिए नेट से अच्छा हम फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करें। क्या मतलब है तुम्हारा? यूनिक स्किल सीखनी चाहिए? यहाँ पर छोटी मछलियाँ बहुत सारी है। एम्प्टी हुक की मेथड मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, शायद ये मिस्टर यांग को पसंद आ जाए। क्या एम्प्टी हुक? बिना खाने के? नहीं, पर ये मुश्किल हो सकता है। कास्टिंग की एंगल और स्ट्रेंथ, फिशिंग रॉड की लेंथ और हार्डनेस, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कह रहे हो इसका मतलब है कि मैं जल्दी सीख जाऊंगी। सबसे ज़रूरी बात यह है, अपवर्ड फेसिंग हुक की पोजीशन अगर सही है तो तुम्हारा आधा काम हो गया। अच्छा, मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पर फिशिंग का सारा सामान मिलता है। नहीं, अगर तुम कामयाब होना चाहती हो तो तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल रखा है, तुम कोशिश कर सकती हो। क्या तुम ये भी कर सकते हो? तुम हर चीज में माहिर कैसे हो? अभी आखिर तुम मुझे जानती कितना हो? फिशिंग सर्कल बहुत छोटा होता है। वैसे मिस्टर यांग को फिशिंग बहुत पसंद है। अगर उन्हें कोई फिशिंग में चुनौती देने वाला इस आइलैंड पे मिलता है तो वो उसे देखकर चौंक जाएंगे। कॉन्फिडेंट रहो, तुम जितना हौसला रखोगी तुम्हें उतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे लड़की, इतनी कम उम्र में तुम एम्प्टी हुक फिशिंग कैसे कर लेती हो? इस आइलैंड पर सिर्फ 3 लोगों को एम्प्टी हुक से फिशिंग करना आता है और तीनों एक्सपीरियंस्ड है। तुम भी फिशिंग की मास्टर लगती हो, तभी ये कर पाई हो। मेरे मास्टर तो बहुत ही माहिर हैं। जैसे ही मुझे कभी मौका लगता है मैं आप लोगों को उनसे जरूर मिलवाऊंगी। है मिस, क्या आप कल आ सकती हो? हमारे फिशिंग सर्कल में हम एम्प्टी हुक से फिशिंग करना सीख रहे हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ वहाँ पर। आपको देखकर सीखेंगे। ये तो मौसम पर डिपेंड करता है। वैसे मैंने आज वेदर फोरकास्ट देखा था, कल शायद बारिश होगी। हमारे आइलैंड के मौसम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो बदलता रहता है। लेकिन तुम्हें आना ही होगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ, तो कल मिलते हैं। हाँ। फिर मिलेंगे। बाय ठीक बाय। है, गुड बाय। वो पागल है क्या? हाँ, उसके घर वाले नहीं रहे,
वो इस पूरी दुनिया में एकदम अकेली है। ये बहुत बुरा है। अंकल आंटी, आज दिन में मैं गलती से घुस गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ 3 और बार। गुड नाइट। हेलो। जरा खिड़की पर आओ। मैं निकल रही हूँ, तुम्हें बस बताना था। Oh, Shawning. Good morning. गुड मॉर्निंग। शाउतू, इतने सुबह उठ के क्या कर रही हो तुम? समंदर देखने आई थी। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहे हैं। पर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? फिशिंग करने के लिए जा रही हो? हाँ, सही कहा। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ तो मैंने सोचा कि वैकेशन क्यों बर्बाद करूं। मजे करो। ख्याल रखना। हाँ, शुक्रिया। चलो। मैं जा रही हूँ। ख्याल रखना अपना। बाय बाय। अरे अरे कैसी हो? हेलो। हाँ, ठीक है। मिस्टर यांग, मैंने तुमको बताया था ना वो एम्प्टी हुक फिशिंग वाली लड़की के बारे में। देखो वो आ गई है। हेलो मिस्टर यांग, मैं तू शाओनिंग दायरुई बैंक से। मिलकर अच्छा लगा। तो तुम हो तू शाओनिंग? तुम एक दूसरे को जानते हो? क्या बात है, कब से जानते हो एक दूसरे को? आप लोग आपस में बातें करो, मैं मेरा एक काम करके आता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ। एम्प्टी हुक फिशिंग बहुत कम नौजवान जानते हैं, उसके लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस अपनी जगह है, लेकिन तरीका भी समझना जरूरी है। एम्प्टी हुक फिशिंग पीली क्रॉकर के लिए होता है। उनकी आदत थोड़ी सी अजीब होती है। अगर उनके घोंसले में कुछ दिखा तो उसे हटा ही देते हैं। चारा डालने पर भी सतर्क हो जाते हैं। इसीलिए हम एम्प्टी हुक का इस्तेमाल करते हैं। और जो हुक हमने डिजाइन किया है उसका सक्सेस रेट 100% है। बुरा नहीं है, अपनी मेथड को समझना जरूरी है, जैसे उनकी प्राथमिकताओं को समझना कस्टमर्स को पकड़ने के लिए। मिस्टर यांग, क्या आप जानते हैं, हर अकाउंट मैनेजर क्लाइंट से मिलने की पूरी कोशिश करता है। मैं तो बस आपसे मिलने का एक मौका ढूंढ रही थी मिस्टर यांग, और आपकी कंपनी के लिए मैंने जो प्लान बनाया है वो अच्छा है या नहीं ये जानना चाहती थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे प्लान को सुनूंगा और देखूंगा तुम्हारी तैयारी कितनी है। हाँ। क्या उनसे बात हो गई? नहीं, कॉल नहीं लग रहा। कल रात की अपॉइंटमेंट में उन्होंने कहा था आज काम नहीं हो पाएगा। पर उन्होंने ये पहले क्यों नहीं बताया? शाओतांग, चिंता मत करना, उन्हें और एक बार कांटेक्ट करो। हाँ जल्दी जाओ अभी। डरो मत। जो इंटरेस्ट रेट तुम दे रही हो वो दूसरे बैंकों से ज्यादा है। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारा प्लान लूंगा? भले ही इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, लेकिन लोन का पीरियड लंबा है और अमाउंट भी ज्यादा मिलता है। ये आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान के लिए अच्छा है और रीपेमेंट का प्रेशर भी नहीं होता। तो ऐसा है,
मैं आपकी फैक्ट्री देखने आई थी और आपके 5 साल की स्ट्रेटेजी को मैंने स्टडी किया और मुझे यकीन है कि आप जरूर एक्सपांड करेंगे और मार्केट का गोल्डन पीरियड भी देखेंगे। और आप भी जानते हैं कि इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और इन सब चीजों के लिए मेरा प्लान बिल्कुल सही रहेगा। इसका साइकिल 3 साल का रहेगा। 3 साल के बाद आप ऑटोमेटिकली रीफाइनेंस कर सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल वापस करने का टेंशन नहीं और बार बार पैसे जुटाने का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं सताएगा। फंड्स आएंगे या नहीं इस बात की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बाकी की बैंक्स ऊपर से इंटरेस्ट रेट कम दिखाते हैं जो किफायती लगता है, लेकिन असलियत में आपको कितना ज्यादा प्रेशर सहना पड़ता है। छुपा हुआ इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है। आप बिजनेस ओनर हैं, आपके अपने हिसाब तो होंगे ही। कल उन्होंने मुझे बताया था कि जवान फिशिंग एक्सपर्ट सी साइड पर आई है, तभी मुझे लगा था। आई एम सॉरी मिस्टर यांग, लेकिन मैं सच में ये मौका चाहती थी आपसे पर्सनली मिलने का। सच कहूं तो तुम्हारी उम्र के लोग जो है उन्हें सब कुछ आसानी से चाहिए होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन तुम परसिस्टेंट और कॉम्पिटिटिव हो, ये बहुत कम होता है। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे फिशिंग स्किल्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा हुक जो है काफी अच्छा बना है। सिस्टर जी, शियाओ तू तो क्या हुआ? मिस्टर यांग को प्लान पसंद आया? मुझे भी लगता है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी किस्मत पर है। वेल डन। तो मिस्टर यांग तुम्हारे साथ थे आज? अरे ब्रदर साहब। हाँ शाओतू, बढ़िया। शेर को गुफा से कैसे निकालते हैं जान गई हो। मैं और तांग यूं ही मिस्टर यांग के ऑफिस में बहुत समय तक बैठे थे। कमर दुख रही है, पर फिर भी उन्होंने साइन नहीं किया। तांग यूं ही कहाँ है? चली गई। मतलब क्या वो चली गई? हाँ, तुमने उसे ढूंढा क्यों नहीं? पहले तो बहुत श्योतांग करते थे। मैं क्यों उसे ढूंढूं? मैं यहाँ आया, मुझे फायदा भी नहीं हुआ और मैं रुका रहा। शाओतू, मेरे बारे में मत भूलना। अगर मिस्टर यांग तुम्हारे पहले लोन क्लाइंट बने तो तुम्हें पार्टी देनी होगी। मैनेजर साओ, शियाओ तू के सीनियर होने के नाते जब वो डील साइन करेगी तो क्या तुम उसे ट्रीट नहीं दोगे? बिल्कुल, मेरे पार्टी के बाद मैं भी उसे दे दूंगा। वो सिस्टर क्यों जिंग, देगी? ब्रदर जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। वहाँ पर बहुत धूप थी तो मैं शावर लेना चाहती हूँ। आप दोनों जाके खाना खा लो, मैं निकलती हूँ। ठीक है। कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ। हाँ, बाय बाय। चलो जाके कुछ खाते हैं। कितना मजेदार है। सिस्टर जिंग और ब्रदर जाओ दोनों खाना खाने गए हैं। अब यहाँ पर हमें कोई नहीं देखेगा। तो फिर तुम क्यों नहीं गई उनके साथ? क्योंकि कोई था जो मेरा इंतजार कर रहा था। हाँ? तो शाओनिंग काम खत्म होने के बाद आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मेरे बिजी शेड्यूल के बीच में भी तुम्हारी याद आती रही मिस्टर जी। तुमसे पहले कहा था ना, काम के बाद मुझे मिस्टर जी मत बुलाया करो। कुछ खाओगी? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है, तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। चलो।
बॉस, मुझे एक चाहिए। एक सी फूड प्लेटर देना। एक सी फूड प्लेटर। स्टर फ्राइड कॉर्न्स, एक ग्रुपर, गार्लिक सूप वर्मिसेली के साथ। क्या और कुछ? माफ करना, मैं हमेशा जोर से ही बात करता हूँ। बस हो गया। आपका बिल कर दूं? हाँ बिल्कुल, इसके 396 हुए। ले लो, छुट्टे तुम ही हाँ, रखना। बिल्कुल, शुक्रिया। तुम्हें देखना है खाने के लिए और कुछ? शिहार टाउन का खाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत लोगों ने बताया है। मैंने सुना तुमने बहुत ऑर्डर किया। कल मैंने 2 ऑर्डर की थी, उसमें से भी एक कैंसिल करने के लिए कहा। तो आज इतनी मेहरबानी क्यों? कल बिल स्प्लिट किया, पर आज तुम्हारी पार्टी है। मेरी ट्रीट? मैंने कब कहा मैं ट्रीट दूंगी? ये तुम्हारा ही गांव है, तो तुम ही पैसे दोगी। अगर मैं होस्ट हूँ तो मुझे पे करना पड़ेगा। हाँ। मैं कहाँ होस्ट हूँ, मैं क्यों पे करूँ? ऑर्डर तो तुमने दी है, मुझे पे करने की क्या जरूरत है? हम दोनों में ये कब से हुआ? नहीं दूंगी। पानी की तरह पैसे बहाती हो, बैग्स लेती हो, दारू पीती हो, देखती ही नहीं हो। हाँ, इतना तो तुम कर ही सकती हो। कभी कभी दूसरों का ख्याल भी रखा करो। मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करती हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है? वैसे भी तुमने मेरा ख्याल कभी रखा? मैं अभी तुम्हारा ख्याल ही तो रख रहा हूँ। अकेली बोर हो रही होती अगर मैं नहीं आता तो। मैं बेचारी हूँ। एक बात बताओ, मैं पैसा खुद कमाती हूँ और खुद पे खर्चा करती हूँ। मैं हर रोज क्लाइंट्स का और परिवार का ख्याल रखती हूँ। ये मेरी जिंदगी है। हाँ, तुम बहुत केयरफ्री हो, जो किसी बार में देर रात तक दारू पीती है और घर नहीं जाती है, जैसे घर पे कोई है ही नहीं। ए, तुम मुझे जानती हो, कुछ भी बोलते रहता हूँ। बकवास था ये, दिल पे मत लेना। रावजिंग, भाई साहब पैक करके रखना, मैं लेके जाता हूँ। इस जगह पर तो सिर्फ लोकल लोग आते हैं, शायद यहाँ पर सिस्टर जिंग ना मिले। ठीक है, गुस्सा मत करना। मैंने कहा मैं बकवास करता हूँ, माफ कर दो मुझे, सॉरी। चलो, मैं ट्रीट देता हूँ। क्या खाना है तुम्हें बताओ। पर बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास ये आखिरी चांस है, ये फिर से नहीं आने वाला। तो मुझे सबसे महंगी डिश खानी है। इतना ज्यादा? ठीक है। क्या हुआ? तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? अरे बताओ तो क्या हुआ? शायद रावजिंग ने हमें देख लिया। एक मिनट रुको। ब्रदर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हैं? भागो। मैंने शाउतू को देखा किसी लड़के के साथ। वो लड़का हमारे लीडर जैसा था। पीने के पहले ही चढ़ गई। मुझे क्या, चलो। लेकिन कोई तो था यार। तुम्हें मैं यहाँ की स्पेशल क्विजीन खिलाने वाली थी, एकदम ऑथेंटिक, लेकिन सोचा नहीं था कि खुद से बनाना पड़ेगा। पहले इन्हें पकड़ो और फिर उन्हें पकाओ। ऐसे आइलैंड में खाने में बहुत मजा आता है। तुम कितने अच्छे हो, कितना सपोर्ट करते हो, इमोशनली भी, कभी भी कहीं भी। तुम अच्छे से जानते हो प्यार कैसे जताते हैं। मुझे याद है स्कूल के दिनों में तुम हमेशा सबकी मदद करती थी। स्कूल के दिनों में तुम मुझे जानते थे, लेकिन हमने तो कभी बात नहीं की थी। उस समय तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ऊंची हुआ करती थी। मुझे दूर से भी सुनाई दिया करती थी। लेकिन उस वक्त तुम इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करती थी। नहीं, उस वक्त मैं बहुत खुश रहती थी। उस वक्त मेरी सारी चिंताओं को डील करने का काम मेरी माँ का रहता था और मेरा पॉकेट मनी लेने का। स्कूल में सबको लगता था कि मैं बहुत कमाल की लड़की हूँ। अगर तुम पहले से सबकी फेवरेट हो तो यहाँ भी सबकी फेवरेट क्यों बनना चाहती थी? सही कहा तुमने। जिस तरह से तुमने समझा, वैसे और भी लोग होंगे जो मुझे पसंद करते होंगे, बस मैं नहीं जानती थी। और उस वक्त मैं बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी कमाल की लड़की थी। लेकिन तुम जैसे लोग जो भीड़ से इतने अलग हैं, उनकी तुलना में तो मैं बहुत अलग हूँ। और शायद मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी खूबियों को खोजे और उसे मेरे अंदर से बाहर निकाले। लगता है मैं काफ़ी किस्मत वाला हूँ। मेरा खजाना तो मिल गया मुझे। मुझ में क्या अच्छा लगता है तुम्हें? अब ये बताना ज़रूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, इस सीशल की तरह। तुमने इसे खोजा और तुम्हें अच्छा लगा। तुमने और सीशल की खोज की, उसे संभाल कर अपने घर ले गए। स्मार्ट, हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस।
ये सारी तुम्हारी खूबियां हैं, पर तुम्हें पसंद करने की ये वजह नहीं है। इन खूबियों को देखकर मैं किसी और के प्यार में नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम शाओनिंग हो। लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इससे लगता है कि मेरा प्यार कम है। थोड़ा कम या ज्यादा कम? मुझे बस इतना पता है कि तुम अच्छे हो। क्या कहा तुमने? सुना ही नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, बिल्कुल मेरी पसंद जैसे। अच्छा, ये शायद मैंने पहले भी सुना है। किसने कहा है? और तुम्हें कब पता चला? किसने कहा है? किसने कहा है? बताओ, बताओ ना मुझे ये। किसने कहा है? बताओ ना। बस खाना तैयार ही है। मुझे स्पाइसी चाहिए, स्पाइसी। हाँ। तुम्हारा फोन बज रहा है। माँ का कॉल आ रहा है। हेलो माँ। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? तो शियाओनिंग, मैं एकदम ठीक हूँ। सुनो, तुम्हारे मॉम डैड मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। अभी उन्होंने मुझे 2 बाउल पिजन सूप पिलाया है। अपनी माँ से बात कर लो। शियाओनिंग। माँ, क्या हो गया है तुम्हें? बाकी बच्चे बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, उनके घर वाले 800 बार कॉल करते हैं, लेकिन आपने एक भी बार नहीं किया। मैंने तुम्हें 800 बार कॉल नहीं किया, तो क्या तुम नहीं कर सकती? कुछ भी बात करती हो। और वैसे भी शियाओ जी तुम्हारे साथ है ना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। हाँ, जल्दी घर जाओ, थोड़ा आराम करो। हाँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बाय बाय बाय। हाँ, चिंता मत करना माँ। और चाहिए? ये खूबसूरत है ना? यहाँ हमेशा आती हो? पेरेंट्स के जाने के बाद पहली बार आई हूँ। तो यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? यहाँ पे कितनी शांति है ना। रात के 8-9 बजते ही सारे रास्ते खाली हो जाते हैं। भले ही मेरा नाम राओजिंग है, मुझे लाइवलीनेस पसंद है। शिहाई टाउन मुझे बेचैन करता है। इससे अच्छा है हम बड़े शहर में रहे। तुम्हें मजे करना पसंद नहीं है या फिर अकेले रहना? इसीलिए मैं तुमसे जलती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खुशी और आजादी है। तुम जो काम करते हो उसमें बहुत अच्छे हो, किसी को परेशान नहीं करते। तुम जिंदगी अपने हिसाब से जीते हो। तुम बिना शर्माए दूसरों का फायदा भी उठाते हो। अच्छा है। तारीफ है या मजाक? हाँ, बिल्कुल। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। मेरी जिंदगी भी साधारण ही है। दूसरों की मदद करना, थोड़े पैसे कमाना, खुद का फायदा ढूंढना, खाना, कपड़े, घर की चिंता, घर वालों के साथ रहना। मेरी शादी नहीं हुई है पर फिर भी परिवार का बोझ तो है। तो सब कुछ परिवार के लिए। तुम्हें पता है, जब मेरे पेरेंट्स चले गए तो मैंने खुद को बताया, अब से कोई बोझ नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कोई रिश्ता नहीं बनाना। अगर सबको जाने दिया तो कोई बोझ ही नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी लगता है, अगर मेरी जिंदगी से मैंने सबको छोड़ दिया, जाने दिया, तो जिंदगी का क्या मतलब है? मैंने इसके बारे में एक थियरी पढ़ी थी बहुत पहले। बैकपैक थियरी। जितनी खाली रहेगी उतना आसान होगा।
देखो, तुम बहुत डर के जीती हो। अकेले रहने का डर है, जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? औरतें कभी किसी से नहीं डरती। हाँ, आज डर को भगाते हैं। कभी दुखी मत रहना, खुश रहना। पता है, जब भी मैं दुखी होता हूँ या खुश होता हूँ, मुझे नाचना बहुत पसंद है। रुको, मैं अपना फेवरेट गाना तुम्हें सुनाता हूँ। 柠檬搭配咖啡，默契却慌张。许一些从前温暖的时光，思绪翻涌成浪，真心在跌宕。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈，等时间铭刻。 手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让灯笼雕刻美好的轮廓，为你将所有快乐定格，淬炼成隽永的歌。一部时光很短却漫长，全世界在簇拥，微笑不散场。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈，等时间铭刻，手心的温热。 मुझे वापस जाना चाहिए, वरना सिस्टर जिंग को जरूर शक होगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं तो। काफी देर हो चुकी है शाओनिंग, जाओ और गर्म पानी से नहा के सो जाओ, ठीक है? ठीक है, निकलती हूँ। चलो अब जाओ। जी यूइंग! क्या हुआ? मिस्टर यांग ने मुझे मैसेज किया है, वो कल मुझसे मिलना चाहते हैं और फिर लोन के लिए अप्लाई करेंगे। सच में? हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मान जाएंगे। Congratulations, शाओनिंग। बहुत खूब। मुझे ऐसा लगता है कि ये जायज है। तुम तो कमाल हो ही, शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना। सच में? हाँ। यहाँ पर कैमरा है। सर्वेलेंस? हाँ। कहाँ? ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, पर अब तुम्हें जाना होगा। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। चलो जाओ। मैं जा रही हूँ।
मैनेजर राव, आपके अप्रेंटिस जो है काफी बढ़िया है। मिस्टर यांग, चिंता मत कीजिए, शियाओ तो आपको निराश नहीं करेगी। सिस्टर जिंग, ब्रदर जाओ कहाँ है? मुझे आप दोनों को ट्रीट देनी है। शायद कल रात उसने ज्यादा पी रखी थी, जगह नहीं होगा। वैसे भी उसकी क्या जरूरत? पिछले कुछ दिनों से आप उनके साथ ही खाना खा रहे हो ना? कुछ भी मत बोलो। मिस्टर झाओ, ये लीजिए आपकी दवाई। शुक्रिया। हाँ। हाँ, जो अभी अभी आई डिपॉजिट की रिसीट है वो मैंने आपको मेल कर दी है। हाँ, ठीक है। लीडर, क्या मेरी अभी तक उतरी नहीं है? ब्रदर जाओ, आप ठीक हो ना? अभी तक नशा नहीं उतरा? मुझे लगता है मैंने लीडर को देखा उस रूम में जाते हुए। गलत देखा आपने। जाइए, आप नहा लीजिए। आप ठीक से तो खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको भ्रम हो रहा है। आप थोड़ा कम पिया करिए। किसने कहा मैं खड़ा नहीं हो सकता? अरे मैं सच में खड़ा नहीं हो पा रहा। मुझे सोना है। हम लोग निकल रहे हैं आज। दोपहर की टिकट है, आपको नहीं जाना? मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा सकता, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं कल आऊंगा तुम्हारे साथ। राउजिंग, ये सब तुम्हारी वजह से है। मेरी जिम्मेदारी उठाओ। किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हो? और मैं क्यों उठाऊं? अब तुम बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें थप्पड़ खाना है? और हॉलवे में क्या हल्ला मचाया है? तुम एक मार्केटिंग के आदमी हो और इतनी सी बियर से चढ़ गई। हाँ, अंदर जाओ। तुम हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कुछ काम का नहीं। तुम क्या तुम सो गए? नहीं तो। जानते हो, आज हम बाल बाल बचे हैं। ब्रदर जाओ ने तुम्हें देख लिया था। क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? क्या कर रहे थे तुम? जब तुम नहीं होती हो तब मुझे काम से बातें करनी पड़ती है। सिस्टर जिंग, सिस्टर जिंग, सिस्टर जिंग।
有的心声，在闭上眼睛那一瞬，多近几秒，愿往里藏身。你身后的光速，让流动的空气升温，时间好像停顿，把此刻私藏，拥有 my feelings for you, just like the rain， 潮湿又热烈地落下来。Oh baby, my heart belongs to you now and now， 心口的烟花放个不停。Maybe it's you, no one knows. Baby, it's you, help me know。你背对人群转身，走向我的路程。 तो तुम्हें अचानक से मेरी याद कैसे आई? ऐसे ही आ गई याद। 你身后的光速，让流 अच्छे से सुना, मैं हूं ना यहाँ पर। 时间好像停顿，把此刻私藏，拥有 my feelings for you。 तुम बिल्कुल ऐसे हो जो कभी भी सपोर्ट कर सकता है, इमोशनली भी, कभी भी, कहीं भी। तुम अच्छे से जानते हो प्यार कैसे जताते हैं। मुझे याद है स्कूल के दिनों में तुम हमेशा सबका साथ देती थी। स्कूल के दिनों में तुम जानते थे, लेकिन हमने तो कभी बात नहीं की थी। उस वक्त तुम्हारी आवाज भी काफी ऊंची थी। मैं पास आता था तो ही सुनाई देती थी, पर उस वक्त तुम ज्यादा टेंशन में नहीं होती थी। तुम रोना बंद करोगी क्या? सिर्फ 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिले हैं, टॉप 10 में तो हो ना। मैं तो हमेशा पीछे रहती हूँ, मैं रोती हूँ क्या? तुम्हें ऐसे देखकर आंटी को बहुत बुरा लगेगा, आंखें देखकर गुस्सा हो जाएंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम आंटी को जाकर बता दो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, फिर भी तुम टॉप 10 में हो। तू शावनिंग को देख लो, कितनी पीछे रहती है वो। आंटी से ये भी कहना कि मैं कितनी लकी हूँ, तू शावनिंग जैसे तो नहीं हूँ ना मैं। सही तो कहा मैंने। ये लो पानी पियो और रोना बंद करो। स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, ये तुम्हारी ताकत है। पसंद करने की सिर्फ यही वजह नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम हो।的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。